हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 12 वाणिज्य गणित। और इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 12 एफ। तो अभ्यास 12 ई तक के सभी सवाल स्टेप बाय स्टेप हम आपको सॉल्व करवा दिए हैं और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से उसको इजिली देख सकते हैं। अगर कोई डाउट आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 12 एफ के सभी सवाल। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न है कितना होगा, और यहाँ पर आपको परसेंटेज के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये सभी सवाल बहुत ही आसान होते हैं। किसी भी संख्या का या किसी भी अंक का हमको परसेंटेज कैसे निकालना होता है तो यहाँ से आप लोग बहुत ही इजिली सीख सकते। तो पहला सवाल यहाँ पर दिया है 250 का 30% आपको यहाँ पर निकालना है। तो 250 का 30% निकालने के लिए आपको लिखना है 250, और ये जो लिखा है का मतलब होता है गुणा। इसके स्थान पर आपको गुणे का चिन्ह लगाना है। और 30% का मतलब होता है 30/100। ठीक है, ये पहला लाइन आपको आ गया होगा समझ में। अब से समझिए 250 का 30% आपको निकालने के लिए या किसी भी संख्या का आपको परसेंटेज निकालने के लिए अगर वो इस रूप में लिखा हुआ है तो इसको हम पहले इस रूप में लिखेंगे। जहां पर लिखा है का वहां पर लिखेंगे गुणे का चिन्ह और उसके बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है। तो 1 0 2 0 यहां से कैंसिल और 1 0 2 0 यहां से कैंसिल। अब यहां पर देखिए आ गया 25 गुणे 3, और तो यहां पर कुछ नहीं बचा, यहां बटे 1 बचा। तो इसका मतलब कि उसके बटे 1 है तो उसका जो ऊपर का वैल्यू है उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो 25 तिया कितना होता है 75। यही आपका आंसर है। ठीक है, पहला सवाल आ गया होगा समझ में। मैथमेटिक्स में आपको जितना अधिक प्रैक्टिस आप करेंगे क्वेश्चंस आपको उतने ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो फिर हम हैं, आप हमसे कमेंट में जरूर पूछिए। दूसरा सवाल देखिए 300 का 40% आपको ज्ञात करना है। तो सेम यही वर्क यहां पर भी करना है। 300 लिखना है, का के स्थान पर आपको गुणे का चिन्ह और 40% लिखा है, इसका मतलब 40/100। ठीक है, यहां से 1 0 2 0 कैंसिल और 1 0 2 0 यहां से कैंसिल। अब यहां पर कितना बचेगा 3, और यहां पर देखिए 40 है। तो 3 गुणे 40, 3 में जब 40 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120। 40 तिया 120। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे समझ में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। सभी सवाल यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सब प्रतिशत के हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। तो यहाँ पर देखिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 120 किलोग्राम का 45% दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यही काम सेम जो यहाँ पर पहला दूसरा क्वेश्चन में किया गया है सेम वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। 120 किलोग्राम लिखा है तो यहाँ पर अब इसको केवल लिखेंगे 120, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह और 45% लिखा है ना तो इसको लिखेंगे 45 बटे और यहाँ पर लिख देना है 100। ठीक है, 45% का मतलब होता है 45/100। ये जो प्रतिशत लिखा है ना, प्रतिशत बराबर कितना होता है, प्रतिशत बराबर 1/100 होता है। ठीक है, तो इसी प्रतिशत की जगह पे 1/100 ये जो लिखा है 45/100 आपका डायरेक्ट लिखा गया है। अब इसको हल कर दीजिए। अगर यहां से 1 0 और 1 0 यहां से कैंसिल हो गया। अब इसको काट दीजिए 2 से, तो 2 पंचे 10 और यहां काट देंगे तो 2 छक 12। 5 से इसको काटेंगे तो 5 1 कम 5, 5 9 45। तो यहां पर आपका आ गया 6 गुणे 9, 6 गुणे 9 आ गया। नीचे यहां पर कुछ नहीं बचा है। अब से एक बार इसका कैलकुलेशन देखिए। 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 छक 12। फिर 5 से 45 को काटेंगे तो 5 1 कम 5, 5 9 45। तो 6 गुणे 9 यहाँ पर बचा और 6 गुणे 9 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 54। और यहाँ पर आपका जो मात्रक दिया है ये आपका किलोग्राम में है, तो 54 किलोग्राम यही आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, क्वेश्चन सभी आ रहे होंगे समझ में और यहाँ पर ज्यादा कुछ कठिन नहीं दिया है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखना है कि क्या दिया है और इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 678 लीटर का 75% आपको याद करना है। 678 लीटर का 75%, तो इसको लिखेंगे 678
और इसका जो मात्रक है यहाँ पर, इसको अभी यहाँ पर छोड़ देंगे। का के स्थान पर लिखना है गुणा, 75% लिखा तो 75/100। अब यहाँ पर इसको काट दीजिए 25 से, तो 25 तिया 75 और 25 चौक का 100। और यहाँ पर जब इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर इसको काट देंगे तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6, एक 7 बचेगा और 2 नवा 18। तो यहाँ पर देखिए अब क्या आ गया, 339 आ गया गुणे 3/2। 339 गुणे 3/2। अब इसका गुणा अगर कर दीजिए यहाँ पर तो 3 9 27 के 7 हासिल, तो 3 तिरिक्का 9, 2 11, 11 के 1 और हासिल आ गया 1। फिर 3 तिरिक्का 9 और 1 ये हो जाएगा 10। तो 1017/2 आ गया। 1017/2 को हम कैसे काटेंगे, यहाँ पर इसको हम यहाँ भाग दे लेते हैं। तो 1017 में अगर 2 से हम भाग देंगे तो 2 पंचे 10 हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब 17 आ गया तो 17 लिखेंगे, एक में भाग नहीं जाएगा, 17 लिखेंगे। अब यहाँ पर 0 उतार लेंगे क्योंकि 2 अंक एक साथ, तो जब 2 अंक में भाग देते हैं तो पहले 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब इसको काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो गया, यहाँ पर 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, ये पूरा यहाँ पर कैंसिल हो गया। यहाँ पर भाग करने के बाद आप 508.5 508.5 क्या आएगा, इसका जो मात्रा लिखे हैं 508.5 और ये लीटर में दिया है तो इसीलिए हो जाएगा लीटर। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ गया होगा समझ में, और यहाँ पर जितने भी सवाल दिए हैं सब बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कितने प्रतिशत होगा, और यहाँ पर आपको पहला सवाल दिया है 144 में से 48। तो क्वेश्चन यहाँ पर दोनों अलग अलग क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर आपको परसेंटेज ज्ञात करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको कह रहा है कि 144 में से जो 48 है, तो 48 जो दिया है ये कितने प्रतिशत है 144 का, तो ये चीज आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर आपको जो संख्या छोटा होता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बटे में 144 लिखेंगे। संख्या छोटा होने का मतलब यहाँ पर है कि जिस संख्या को हमको निकालना है कि वो संख्या कितने प्रतिशत है, तो उसको ऊपर लिखेंगे, और किस संख्या में से ज्ञात करना है उसको नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर आपको कर देना है गुणे 100। ठीक है, इतना बात आ गया होगा समझ में। 144 में से 48 जो दिया, तो ये 48 जो दिया है ये कितने परसेंट है 144 में से, ये चीज ज्ञात करना। पहले आपको जब क्वेश्चन ना समझ में आए तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से और ठीक प्रकार से समझ लेना है। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो 144 में से 48 कितने प्रतिशत है, इसको ज्ञात करने के लिए जो संख्या यहाँ पर छोटा होगा, मतलब जिस संख्या का आपको प्रतिशत ज्ञात करना होगा उसको यहाँ पर अंश में लिखेंगे, और जिस संख्या में से ज्ञात करना हो उसके नीचे लिखेंगे और गुणे 100 लिख देना है। अब यहाँ पर इसको हल कर देना है। ठीक है, तो इसको अगर हम काट दें 4 से, अगर इसको काट दें ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 छक 24, और यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और बचेगा यहाँ 2, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। 6 से अगर इसको काट दें तो 6 छके 36 और 6 अठे 48। तो यहाँ पर आप देखिए क्या आ गया, यहाँ पर हो गया 8 गुणे 25/6। अब यहाँ पर देखेंगे कि और किस संख्या से कटेगा, तो ये कट जाएगा आपका 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 25 चौक का कितना होता है 100/3, 100/3 आ गया। अब 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 तिरिक्का 9, 1 10, फिर यहाँ 10 हो गया, फिर 3 तिरिक्का 9, फिर यह भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 3 तिरिक्का 9। तो इसी प्रकार से ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 33.3। तो 144 में से जो 48 दिया है, ये जो 48 है ये कितना प्रतिशत है, तो ये आपका 33.3%। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम, मतलब ये जो 55 दिया है ये कितना प्रतिशत है 220 का, ये यहाँ पर ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर लिखेंगे 55, क्योंकि यही 55 जो है इसी का हमको परसेंटेज ज्ञात करना कि ये कितना परसेंट है, तो इसको ऊपर लिखेंगे और जिस संख्या में से हमको ज्ञात करना है उसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 220 और गुणे हमको यहाँ पर कर देना है 100। ठीक है, यहाँ बराबर का चिन्ह और यहाँ पर भी आपको बराबर का चिन्ह लिखना है। यहाँ से 1 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और ये 10 पचे हो जाएगा आपका 50 बटे 2। तो 10 पचे 50, अगर इसको काट दें तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 5 पचे कितना हो गया 25। तो ये यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पर लिख देना है परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत का यहाँ पर आपको चिन्ह यहाँ पर लगा देना है। तो 33.3% और ये आपका हो जाएगा 25%। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे समझ में। सभी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही आसान है। क्वेश्चन देखकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी दिए हैं सब बहुत कठिन है। कठिन कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, सवाल आपके लिए उतना ही आसान यहाँ पर होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर पहला दूसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अभी इसमें तीसरा और चौथा क्वेश्चन क्या है इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर तीसरा सवाल, पहला दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। तीसरा सवाल दिया है कि 5 रुपए का 25 पैसा कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, 5 रुपए का 25 पैसा जो होगा वो 25 पैसा जो है वो कितना प्रतिशत है 5 रुपए का, यही चीज यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज आपको दिया है रुपए में और यहाँ पर ये चीज दिया आपको पैसे में। तो इस प्रकार के सवाल को पहले हमको एक जैसा इसका जो मात्रक होता है उसको बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर रुपया लिखा है और यहाँ पर पैसा लिखा है, तो दोनों को पहले हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। पैसा में तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, इस रुपए को हम पहले पैसा में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अगर 1 रुपए में 1 रुपया बराबर 100 पैसा, ठीक है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 5 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 5 रुपया बराबर 500 पैसा हो जाएगा। यही ना, 1 रुपए में 100 पैसा होता है तो 5 रुपए में कितना हो जाएगा 500 पैसा यहाँ पर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 500 पैसा आपको मिल गया है और ये 25 पैसा आपको ज्ञात करना। दोनों जगह पैसा हो गया, ये रुपए में था इसको किस में कन्वर्ट किए हैं पैसा में कन्वर्ट किए हैं। अब इसका जो मात्रक है वो यहाँ पर सेम हो गया है 500 पैसा और 25 पैसा। तो यहाँ पर आपको अब ज्ञात करना है 25 पैसा को ही आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। 5 रुपए का 25 पैसा कितने प्रतिशत होगा, क्वेश्चन का मतलब यही है। तो हमको ये 25 पैसा जो दिया है इसी का परसेंटेज ज्ञात करना है, तो इसको हम लिखेंगे अंश में और जिसमें से हमको ज्ञात करना है उसको यहाँ पर लिखेंगे हर में। तो 5 रुपए को कन्वर्ट करेंगे तो ये 500 पैसा में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर लिखेंगे गुणे 100 और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल। 5 से अगर इसको काट देंगे तो 5 से कम 5, 5 बचे 25, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5। जब इसका जो मात्रक है वो सेम ना, पहले इसका काम क्या करना है कि पहले दोनों को सेम कर लेना है। 500 पैसा हो गया और ये 25 पैसा, दोनों एक जैसा हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना इजी हो गया। यहाँ पर देखिए 18 किलोग्राम का 450 ग्राम, तो यहाँ पर ग्राम दिया है और यहाँ पर किलोग्राम दिया है। पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 18 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा 18,000 ग्राम। ठीक है, 18,000 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका जो मात्रक है वो सेम हो गया 18,000 ग्राम और 450 ग्राम। तो 450 का हमको ज्ञात करना है कि ये जो 450 है ये कितना परसेंट है 18 किलोग्राम का। तो अब इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 18,000। ये 18,000 क्या 18,000 ग्राम है। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 18 किलोग्राम होगा, लेकिन यहाँ पर ग्राम में हम कन्वर्ट किए हैं इसको, तो ये 18 किलोग्राम था तो 18,000 ग्राम हो जाएगा और यहाँ पर गुणे 100। तो 1 2 और ये 3 जीरो यहाँ कटिंग होगा, तो 1 2 3 जीरो यहाँ कटिंग। तो अगर इसको अब देखिए यहाँ पर आ गया 45/18। 2 से अगर इसको काट दें, 9 से अगर इसको काट दें तो 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, तो 5/2 आ गया।
5/2 आ गया, 5/2। अब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा 2.5%। यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है, 2.5%, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हो, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो क्वेश्चन जब ना समझ में आए आपको 2 से 3 बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ऑटोमेटिक आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पर करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम चीजें दी हुई होती हैं और उन्हीं की हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और परीक्षा में अगर 1500 बच्चे बैठे हों तो यहाँ पर लिखेंगे परीक्षा में बैठे कुल बच्चे, परीक्षा में बैठे कुल बच्चे या कुल बच्चों की संख्या यहाँ पर कितना है, तो 1500 है। अब यहाँ पर आपको दिया है कि यदि परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण हुए बच्चे कितने, उत्तीर्ण हुए बच्चे कितना प्रतिशत हैं, तो 75% है। अब आपको प्रश्न में है कि कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कुल उत्तीर्ण बच्चे यहां पर आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपसे समझिए, परीक्षा में कुल अगर 1500 बच्चे बैठे हुए हैं और यहां पर आपको प्रतिशत में दिया है कि इसमें से 1500 में से 75% बच्चे जो हैं ये पास हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर बच्चों की जो संख्या है उसको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब इसको लिखेंगे 1500 का 75%, 1500 का 75% अगर हम ज्ञात कर लें तो यहाँ पर हमको बच्चों की जो संख्या है उत्तीर्ण बच्चों की वो यहाँ पर पता चल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 जो दिया था आपको यही सब सवाल वहां पर दिया था। इसको हल करने के लिए आपको लिखना है 1500 का के स्थान पर गुणे का चिन्ह और 75% लिखा है तो 75/100 और 1 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका बच गया 15 गुणे 75। अगर 75 में 15 का गुणा कर दीजिए तो 5 पचे 25, 2 हासिल हो गया, 5 7 35, 2 37 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 और 1 7 3 10 और 1 11, तो 1125 15 और 75 का। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे समझ लीजिए, परीक्षा में 1500 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और उत्तीर्ण हुए बच्चे 75%, 1500 का 75% अगर निकालना है तो इस प्रकार से निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 में 75 का गुणा कर देंगे तो 1125 बच्चे यहाँ पर आपके उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो चलिए अब इसको हल करते हैं और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में दिया होता है यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं अपने अपने तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज कुछ नया नहीं है या इसको हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ये सभी चीज, तो क्वेश्चन से ही हम जो चीज दिया होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं और फिर लास्ट में जो चीज पूछा जाता है उसको यहाँ पर हम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, तो विद्यालय में कुल बच्चे कितने हैं, तो 2800 हैं, इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दिया है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या दिया है, लड़कियों की संख्या यहाँ पर कितना दिया है, तो 980 दिया है। ठीक है, 980 दिया है।
आपको विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। यहाँ पर लड़कों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या यहाँ पर आपको नहीं पता है, और यही जो नहीं पता है इसी को प्रतिशत में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर दो चीजें आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। पहला तो ये आपको बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी है, और वो ये जो 2800 दिया है इसका यहाँ पर कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर 2800 में से अगर 980 हम घटा दें, 2800 माइनस 900, इसको घटा दें तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ 0 में से 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ 10 में से 8 घटाएंगे हो जाएगा 2, और यहाँ बचेगा आपका 7, तो 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से 9 घटाएंगे ये हो जाएगा 8, और यहाँ 2 है तो अब यहाँ हो जाएगा 1, तो 1820 यहाँ पर लड़के हैं। 1820 क्या है, लड़के हैं। अब जब लड़के की संख्या पता चल गया है तो यहाँ पर देखिए कितने प्रतिशत लड़के हैं, प्रतिशत निकालना है। तो ये यहाँ पर लिखेंगे 1820, ये 1820 का ही हमको प्रतिशत निकालना है। तो जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसको यहाँ ऊपर लिखेंगे, और जिसमें से निकालना होता है उसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो 2800 में से निकालना हमको 1820 कितने प्रतिशत है, तो इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। तो 1 2 0 यहाँ को यहाँ पर काट दीजिए। तो अगर यहाँ पर काटेंगे इसको 4 से, तो 4 सते 28, और यहाँ पर काटेंगे तो 4 चौका 16, और 2 बचेगा यहाँ पर 22 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, और फिर यहाँ पर 2 बचेगा और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 455/7। अब यहाँ पर 7 से अगर हम 455 में भाग दे दें, यहाँ पर भाग हम दे दें 7 से 455 में भाग देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ पर अब हो जाएगा 5, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, और ये 5 यहाँ पर, 7 पचे 35, ये पूरा यहाँ पर कैंसिल हो गया, और कितना आ गया 65। तो अगर इसको काट दें तो 7 एक कम 7, और ये हो जाएगा 65। अब यहाँ पर लिखेंगे 65% लड़के। क्वेश्चन आ गया कि नहीं समझ में। यहाँ पर आपको दो चीजें ज्ञात करनी है। पहला चीज ये कि आपको लड़कों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है, और जब वो संख्या यहाँ पर आपको पता चल जाए तो ये कितना प्रतिशत है 2800 का। तो 2800 का अगर 1820 कितना प्रतिशत है, तो इसको इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात करेंगे। 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल, 1820, और यहाँ हो गया 28। 7 से इसको 4 से इसको काटे हैं तो 4 सते 28, और यहाँ पर 4 चौके 16, 4 पंचे 20, और 4 पंचे 20 कैंसिल हो गया। 7 से 455 में भाग देना है, तो भाग यहाँ पर आपका किया गया है। तो यहाँ पर कितना आया 65, और ये पूरा यहाँ पर शेषफल इसका 0 आ गया, और ये 65% लड़के। तो क्वेश्चन में दिया विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो 65% लड़के विद्यालय में हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको बेहतर तरीके से आ गया होगा समझ में। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत ही विस्तृत से समझाया जाता है कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है किसी भी लाइन में या कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब दिया है, एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए 10 घातक बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण यहाँ पर होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर लॉन्ग है तो पहला बात तो देखकर क्वेश्चन को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जितना लॉन्ग क्वेश्चन रहता है उतना ही वो शार्ट उसका जो सॉल्यूशन होता है वो यहाँ पर होता है। तो पहला सवाल यहाँ पर देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए 10 घातक बीमारियां हैं, ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे तो कुल घातक बीमारियां कितनी हैं, कुल घातक बीमारियां यहाँ पर कितनी हैं, तो 10 हैं। अब आगे क्वेश्चन में दिया है कि
इसमें से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो यहां पर लिखेंगे अब प्रदूषित जल के कारण, प्रदूषित जल के कारण बीमारियां, प्रदूषित जल के कारण बीमारियां यहां पर कितनी हैं? तो 5 बीमारियां ऐसी हैं जो प्रदूषित जल के कारण हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहां तक हो गया। अब आगे क्वेश्चन में दिया कि तो बताइए कि कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो प्रदूषित जल के कारण बीमारियां हैं, इसी का आपको क्या करना है? परसेंटेज यहाँ पर ज्ञात करना है। तो परसेंटेज जब ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखिए कुल बीमारियां कितनी हैं? 10, और 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण हैं। तो यही जो 5 बीमारियां हैं जो प्रदूषित जल के कारण होती हैं, इसी का परसेंटेज निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 5/10 गुणे 100। 5 बीमारियों का जो परसेंटेज है यही ज्ञात करना है, और कितने बीमारियां हैं? तो 10 बीमारियां हैं, और इसका परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणे 100। अब यहां से एक जीरो से एक जीरो, यहां पर आपका हो गया 5 गुणे 10, 5 गुणे 10। तो 5 गुणे 10 बराबर ये हो जाएगा 50% बीमारी, 50% बीमारियां किसके कारण? तो यहां पर लिखेंगे प्रदूषित जल, प्रदूषित जल, प्रदूषित जल के कारण, प्रदूषित जल के कारण। ठीक है, प्रदूषित जल के कारण कितने प्रतिशत बीमारियां हैं? तो 50% बीमारियां प्रदूषित जल के कारण हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं, किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं। तो विद्यालय में कुल बालिकाएं, कुल बालिकाएं कितनी हैं? कुल बालिकाएं कितनी हैं? 400 हैं। अब आगे प्रश्न में है किंतु किन्हीं कारणों के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाएं, विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाएं कुल कितनी हैं? किन्हीं कारणों की वजह से 12% जो बालिकाएं हैं वो विद्यालय यहाँ पर छोड़ दे रही हैं। तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं, इसी का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 400 का 12%। अगर यही ज्ञात कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि ऐसी कितनी बालिकाएं हैं जो विद्यालय छोड़ दे रही हैं। तो 400 का 12% निकालने के लिए 400 का के स्थान पर गुणे का चिन्ह, और 12% मतलब 12/100। यहाँ से 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपका बचेगा 4 गुणे 12, तो 12 चौक 48 बालिकाएं ऐसी हैं जो विद्यालय छोड़ दे रही हैं किन्हीं कारणों की वजह से। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ यहाँ पर कठिन नहीं है। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया है, एक रक्तदान शिविर में 300 सदस्य स्वेच्छा रक्तदान करते हैं। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया हो तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए आपको यहाँ पर देखना है कि क्या क्या चीज यहाँ पर दिया गया है। तो एक रक्तदान शिविर में 300 सदस्य स्वेच्छा रक्तदान, स्वेच्छा रक्तदान का मतलब कि स्वयं की इच्छा से वो रक्तदान कर रहे हैं, कोई उन पर जोर जबरदस्ती या किसी भी प्रकार का प्रेशर उन पर नहीं है कि आपको रक्तदान करना ही है। स्वेच्छा रक्तदान का मतलब कि स्वयं की इच्छा से वो रक्तदान कर रहे हैं। तो रक्तदान शिविर में 300 सदस्य स्वेच्छा रक्तदान करते हैं। ठीक है, तो रक्तदान करने वाले व्यक्ति या रक्तदान करने वाले व्यक्ति भी लिख लीजिए, रक्तदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी लिख सकते हैं। कितने हैं? तो 300 सदस्य ऐसे हैं जो रक्तदान करते हैं। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30%, तो क्षेत्र की जनसंख्या यहाँ पर, क्षेत्र की जनसंख्या यहाँ पर आपको पता ही नहीं है तो इसको मान लेंगे यक। ठीक है, जब मैथमेटिक्स में कोई चीज आपको नहीं पता है और उसको लिखना है तो आपको यक से डिनोट करना पड़ेगा।
यहाँ पर यक्स के प्लेस पे आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम यक्स मान लिए हैं। यक्स जनसंख्या उस क्षेत्र की है, 30% लोगों ने रक्तदान किया हो। ठीक है, तो परसेंटेज में यही चीज, रक्तदान करने वाले व्यक्ति कितने प्रतिशत हैं? तो 30% हैं। अब आगे क्वेश्चन में दिया कि रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या, यहां पर आपको संख्या बताना है। तो यहां पर देखिए, इस सवाल को लिखेंगे यक्स का 30% बराबर कितने के है? 300 के है। यक्स का 30% बराबर कितने के है? 300 के है। यक्स का 30% मतलब होगा यहाँ पर यक्स गुणे 30/100 बराबर 300। यक्स गुणे 30/100 बराबर किसके है? 300 के है। अब इसको यहाँ पर अगर हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर ये 300 और ये जो 100 लिखा है ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। और ये जो 30 है ये इधर गुणा के साथ है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ये हो जाएगा 30। 300 गुणे 100/30, 300 गुणे 100/30। तो यहाँ पर ये चीज 300 गुणे 100/30, 300 और यहाँ पर अगर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 शून्य 3 शून्य 0। तो ये 100 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 1000। क्षेत्र की जनसंख्या 1000 है, तो इसमें से 300 लोगों ने रक्तदान किया है, तो 1000 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 1000 में से जब 300 घटाएंगे तो 700 ये आ जाएगा। तो 700 यहाँ पर आपका राइट। ये 700 क्या है? ना रक्तदान करने वाले लोग, ना रक्तदान करने वाले। क्वेश्चन आपसे आप समझ लीजिए, रक्तदान करने वाले कितने व्यक्ति हैं? तो 300 व्यक्ति हैं। क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी है? ये चीज हमको नहीं पता है, इसको यक्स मान लेंगे। रक्तदान करने वाले व्यक्तियों का जो परसेंटेज दिया है वो 30% दिया है। तो अब इसको हल करने के लिए यक्स का 30% निकालेंगे और वो किसके बराबर होगा? 300 के बराबर होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो उस क्षेत्र की जनसंख्या हमको पता चल जाएगा, वो जनसंख्या 1000 है। अब इसी 1000 जब पूरा जनसंख्या है और इसमें से केवल 300 लोगों ने अगर रक्तदान किया है, तो 1000 में से जब 300 घटा देंगे तो ना रक्तदान करने वालों की संख्या यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो ना रक्तदान करने वालों की संख्या यहाँ पर कितना है? 700 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना के अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के प्रति परिवार को 9000 रुपए का अनुदान दे रही है। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल 10,80,000 वितरित किए गए हों तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए, जबकि उस गांव में 200 परिवार निवास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर लॉन्ग है और इसका सोल्यूशन यहाँ पर अभी बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपसे इस सवाल को पढ़ते हैं। ग्रामीण शौचालय के निर्माण के योजना के अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे प्रति परिवार को 9000 रुपए का अनुदान दे रही है। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल 10,80,000 वितरित किए गए हों तो उस गांव में कितने प्रतिशत, ये चीज आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए जबकि उस गांव में 200 परिवार निवास करते हैं। तो पहले जो यहाँ पर पूरा योजना के अंतर्गत इतना वितरित किया गया है 10,80,000 रुपए, इसको यहाँ पर 10,80,000 बटे एक परिवार को कितना दे रही है? तो 9000 रुपए। एक परिवार को 9000 रुपए। तो यहाँ पर आपको लास्ट लाइन में लिखा है 200 परिवार है, तो 9000 गुणे 200 लिखना है।
ठीक है, एक परिवार को 9,000 रुपए, 200 परिवार लिखा है तो 9,000 में 200 का गुणा करेंगे। और यहाँ पर इसी काम को परसेंटेज निकालना है, इसीलिए इसको हम कहाँ लिखे हैं, आंसर में। इसी काम को परसेंटेज निकालना है कि यदि इतना रुपया सरकार यहाँ पर वितरित किया है, कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए। तो यहाँ पर 9,000 एक परिवार को, तो 200 परिवार दिया, इसमें गुणा करेंगे और यहाँ पर अब कर देंगे 100 से गुणा। अब इसी को हल कर देना है। तो 1 0 2 0 3 0 4 और ये 5 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 0 यहाँ से भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका हो गया 1,000 9 दूनी 18, 1080 बटे 18। अब अगर इसको काट दें 18 से ही, अगर इसको काट दें तो 18 छक 108, 18 शून्य शून्य, तो यहाँ पर आ गया 60%। और यही 60% क्वेश्चन आपसे समझ लीजिए एक बार। ग्रामीण शौचालय निर्माण की योजना के अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे प्रति परिवार को 9,000 रुपए, तो 9,000 यहाँ पर लिखेंगे। और अगर उस गांव में 200 परिवार, तो 9,000 में 200 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यदि गांव में इस योजना के अंतर्गत सिर्फ 10,80,000 रुपए, तो 10,80,000 रुपए का ही हमको प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इसीलिए इसको ऊपर लिखेंगे और ये दोनों लिखकर गुणा करेंगे 100 से, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60%। तो इस गांव में अगर 200 परिवार निवास करते हैं तो कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए, तो 60% परिवार यहाँ पर लाभान्वित हुए। क्योंकि यहाँ पर 100% क्यों नहीं लाभान्वित हुए, क्योंकि जो सरकार है वो 10,80,000 रुपए का केवल अनुदान दे रही है। तो 10,80,000 रुपए जो दिया गया है, इस पैसे से कुल कितने परिवार यहाँ पर लाभान्वित हो सकते हैं, तो केवल और केवल 60% परिवार यहाँ पर लाभान्वित होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया है, किसी नगर पालिका में 40 वार्ड हैं, पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना के अंतर्गत फॉगिंग पर प्रतिवर्ष प्रति वार्ड में 2,500 रुपए व्यय करने का प्रावधान है। प्रतिवर्ष कितना, प्रति वार्ड में 2,500 रुपए व्यय करने का वहां पर नियम है। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर लॉन्ग है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही शॉर्ट होगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 40 वार्ड दिए गए हैं। कुल कितने वार्ड हैं, 40 वार्ड हैं। तो इस 40 को यहाँ पर लिखेंगे 40 गुणे प्रति वार्ड में कितने रुपए का, प्रतिवर्ष में, तो 2,500 रुपए का। तो 40 गुणे 2,500 बटे, यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो तो यहाँ पर लिखेंगे 1 करोड़। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और जब इतना यहाँ पर सॉल्व हो गया तो यहाँ पर करेंगे गुणे 100। ध्यान से आपसे समझिए इस चीज को, 40 वार्ड हैं और प्रति वार्ड को प्रति वर्ष में 2,500 रुपए देने का प्रावधान है। तो इसी का हमको परसेंटेज ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत है तो यहाँ पर आपको बताना है कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है इस स्वीकृति का। जो 1 करोड़ है, इस 1 करोड़ का हम कितने प्रतिशत धन यहाँ पर खर्च करेंगे, तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ये 5 0 यहाँ से कैंसिल। तो 1 2 3 4 5 0 यहाँ से कैंसिल। अब यहाँ पर हो गया 25 चौक का 100 बटे 100। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 1% यहाँ पर धन जो है वो यहाँ पर स्वीकृति में खर्च किया जा रहा है। ठीक है, अब से एक बार सवाल समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही लॉन्ग है। तो लॉन्ग क्वेश्चन देखकर आपको यहाँ पर घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर 40 वार्ड आपके दिए गए हैं, तो 40 गुणे और प्रति वार्ड प्रति वर्ष 2,500 रुपए देने का प्रावधान है। तो 2,500 गुणे 40 हो गया। अब यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का जो बजट स्वीकृत हुआ है
उसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे और ये गुणे 100, क्योंकि ये जो 40 गुणे 2500 है, इसी का हमको परसेंटेज ज्ञात करना है 1 करोड़ में से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 100/100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 जीरो और ऊपर यहाँ 5 जीरो कैंसिल, 100/100 बराबर 1% यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। रक्ताल्पता से 16% जो बालिकाएं हैं वो पीड़ित हैं। तो रक्ताल्पता से पीड़ित बालिकाएं कितनी हैं? बालिकाएं वो कितनी हैं? यहाँ पर 16% हैं, 16%। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिकाएं की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गई, तो अगर यहाँ पर इसको समझिए, 1920 गोलियां अगर दी गई हैं और 30 बालिकाएं हैं, अगर इसको काट दें तो 0 से 0 कैंसिल, और 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 छक 18, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 64। 64 क्या? 64 बालिकाएं। 64 बालिकाओं को कितना गोलियां बांटा गया था? 1920 गोलियां बांटी गई थी। अब आगे देखिए, तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या क्या है? अब विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की जो संख्या है ये हमको पता नहीं है, तो यक्स मानेंगे इसको। किसको मानेंगे? सभी बालिकाओं की जो संख्या है शिक्षा ग्रहण करने वाली, उसको पता नहीं है, यक्स मानेंगे। और कितनी प्रतिशत बालिकाएं यहाँ पर रक्ताल्पता से पीड़ित हैं? तो 16% बालिकाएं यहाँ पर रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। 16% को लिखेंगे 16/100 और यहाँ पर बराबर 64। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आया कि नहीं? यक्स गुणे 16/100 बराबर 64। अब से एक बार इस लाइन को समझिए। पहले तो यहाँ पर जो 1920 गोलियां दी गई हैं और 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से यहाँ पर वितरित किया गया है, तो 1920 में अगर 30 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 64 बालिकाएं कुल। अब आगे प्रश्न में दिया कि शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या यहाँ पर ज्ञात करिए, तो यक्स मानेंगे का यहाँ पर 16% जो बालिकाएं हैं वो रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। 16% बराबर यहाँ पर कितना बालिकाएं यहाँ पर दिया गया है? तो 64 बालिका। अब इसको लिखेंगे यक्स गुणे 16, यक्स गुणे 16% को लिखेंगे यक्स गुणे 16/100 बराबर 64। अब अगर यहाँ पर इसको देखिए पक्षांतर करेंगे तो यक्स गुणे 16 यक्स या यक्स बराबर लिखेंगे इसको 64। ये जो 100 है 64 में इसका गुणा होगा, तो 100 में अगर 64 का गुणा करेंगे तो 6400 हो जाएगा, बटे ये जो 16 है वो नीचे यहाँ पर हर में हो जाएगा क्योंकि ये गुणा के साथ है। अब इसको काट दीजिए तो 16 एकम 16, 16 चौका 64 और 16 शून्य 16 शून्य 0, तो या यक्स बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 400। यही आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या क्या है? तो सभी बालिकाओं की संख्या यहाँ पर यक्स बराबर 400 हो जाएगा। 400 बालिका यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, जिसमें से 16% जो बालिकाएं हैं वो रक्ताल्पता से यहाँ पर पीड़ित हैं। और यहाँ पर देखिए 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से यहाँ पर आयरन की जो गोलियां हैं वो दिया गया। कितना गोली बांटा गया है? 1920 गोलियां यहाँ पर वितरित की गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। और अभ्यास 12 में आपके कुल 10 क्वेश्चन दिए थे और सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत ही विस्तृत से और बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अगर कोई डाउट है इस प्रश्नावली में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।